कई घटनाएं लगातार हुई हैं, होती रही हैं, जिसके बाद से लोगों के मन में ये घर कर गया है कि संविधान खत्म किया जा रहा है। जैसे मैं कहता हूं, जैसे ये पीएमएलए वाला एक्ट है, कैसे लाया गया था भाई? धन विधेयक के तौर पर लाया गया था, आपके पास राज्यसभा में बहुमत नहीं था, ले आए। 3 कृषि कानून कैसे लाया गया था? तालियां बजा के लाया गया था, राज्यसभा में वोटिंग तक नहीं कराई गई थी और इसके बाद उसको वापस भी लिया गया बिना चर्चा के। इसी तरीके से और भी कई कानून, भाई 147 सांसदों को आप संसद से बाहर निकाल करके आपने ऐसे तैसे बहुत सारे कानून पास कर दिए हैं और आपको कानून वापस भी लेने पड़ते हैं। ये भी हालात हैं। हमने दिल्ली में भी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला कर देती है दिल्ली सरकार के अधिकार के बारे में और उसको ले जाकर के संविधान में संशोधन कर दिया जाता है। ये ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसके बाद विपक्ष, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, तमाम विपक्ष के नेताओं को चुनाव के समय में जेल भेजा जा रहा है। ये भी संविधान में जो इक्वल लेवल फील्ड का जो सिद्धांत है उसका उल्लंघन है और निश्चित रूप से संविधान को खतरे में महसूस किया जा रहा है। क्या संविधान के इतर निर्णय लिए जा रहे हैं अवधेश जी? उन्होंने कहा कि ये सब कुछ जो हो रहा है मनमाने तरीके से, राज्यसभा लोकसभा में कोई वोटिंग नहीं, बिना उसके फैसले लिए जा रहे हैं, बदले जा रहे हैं। क्या ऐसा हो रहा है? सच्चाई है प्रेम कुमार जी की बात में? देखिए, प्रेम कुमार जी की बात से ही पता चलता है कि देश में संविधान नहीं बदल रहा है। इन्होंने एक्ट की बात की है, कृषि कानून की। वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं है, वो कृषि कानून। संसद के अंदर अगर विपक्ष वॉकआउट करता है, उसमें कोई विधेयक पारित होता है, तो वो संविधान बदलना नहीं होता है। संविधान बदलने के बिल्कुल प्रावधान। एक सेकंड, अच्छा वो कंप्लीट कर। मैं एक बात कह के सुनो सुचरिता, इस समय विपक्षी पार्टियों की दशा क्या है? मैं एक बात, इस समय भारत में कुल केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या है 35,25,000। ठीक है। कुल जो हमारे पास जो सैनिक है वो 14,40,000 हैं और 25 लाख के आसपास आपके पास ये जो सुरक्षा बल होते हैं। पुराना आंकड़ा। सुनिए, नहीं सर, 2022 का दे रहा हूं, सुन लीजिए। वो 11 लाख पर आ चुका। सुनिए, कुल 74 लाख तो हमारे पास है। अगर 10% 15% भी वैकेंसी है, 1 करोड़ कर्मचारियों की, केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति होगी कहां से? ये कहां से ये सब आंकड़ा ले आते हैं? तो आज जो माझी जी ने कहा है, लाइए प्रियंका जी को लाइए। ये मैं इसलिए लाया हूं कि उसी प्रकार से संविधान बदलाव की भी बात है। ये जो बातें हो रही है हमारे यहाँ, रोजगार देने में और नौकरी देने में अंतर है। प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ रोजगार की बात की है, 2 करोड़ नौकरी की बात नहीं की है। दोनों में बिल्कुल क्वालिटेटिव डिफरेंसेस होता है। केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या भारत में कभी भी 1 करोड़ नहीं रही है, इंक्लूडिंग हमारी सेना, हमारा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस जिसको कहते हैं वो। तो ये पार्टियां इस प्रकार से वायदा करके देश को गफलत में क्यों डालती है? ये तो सामाजिक और राजनीतिक अपराध है। उसी प्रकार से जहां तक संविधान का सवाल है, मैं अगर इनके जैसे तो मैं 50 उदाहरण दे सकता हूं कि जब लालू यादव जी चारा घोटाले में हुए और उनके यहां कार्रवाई करने गई तो उस पर हमले हुए और फोर्स बुलानी पड़ी उनको अरेस्ट करने के लिए। ठीक है। और उन्होंने बिना किए हुए राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। वो संविधान का पार्ट था। और किस संविधान? बताइए प्रियंका जी, वो तो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि किस संविधान के तहत उन्होंने राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बनाया था। जब आप करें तो ठीक है, दूसरा करे तो संविधान की दुहाई, संविधान खराब कर रहे हैं, संविधान ले जाएंगे। संविधान के ऊपर अगर जब बात हो ही रही है ना, तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलती हूँ। 2016 की अरुणाचल प्रदेश की एक घटना का जिक्र करूंगी, जहां पर गवर्नर के हस्तक्षेप से रातों रात सरकार गिरा देने की कोशिश हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अड़ंगा लगाया और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला गवर्नर का मूड चेंज होगा तो सरकार गिरा दीजिएगा। एग्जैक्टली यही हो रहा है तमिलनाडु में, जहां पर रवि जो है गवर्नर बने हुए, विधेयक पास करते हुए विधानसभा से 2 साल बीत जा रहे हैं, लेकिन वो पास होने नहीं दे रहे हैं। और एक और वहां पे एक बात मैं आपको बता दूं, एक मिनिस्टर को अपने मन से बर्खास्त कर दे रहा है, फिर माफी मांग रहे हैं, वो मिनिस्टर फिर अंदर आ रहे हैं। इस तरीके से ये हमले कर रहे हैं। तो ये मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल्स दे रही हूँ कि कैसे ये काम। और अभी ये जो बैठे हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार मोदी पर विश्वास रखता है क्या? या पत्रकार कोई भी होगा तो क्रिटिकल होगा? इनके ऊपर लिखे भाजपा प्रवक्ता, 2-2 बिठाइए भाजपा प्रवक्ताओं को। उसके बाद ये बार बार जो कह रहे हैं ना, अभी इन्होंने एक शब्द यूज किया, आपने पता नहीं ध्यान दिया कि नहीं, इन्होंने कहा कि जो ये नौकरी का वादा कर रहे हैं ये इल्लीगल है। 2 करोड़ का जुमला फेंक रहे थे सालाना, तो इलीगल नहीं था। और हम 1 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं नौकरी देने। अच्छा प्रियंका जी, एक बात तो मैं पहले कहना चाहती हूँ। एक मिनट, नहीं एक सेकंड, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ। प्रियंका जी नहीं, सुन लीजिए मेरी बात। पत्रकार
अपनी अपनी अलीजियंस या अपनी अपनी सोच रख सकते हैं। आपके हिसाब से अगर जो पत्रकार आरजेडी के समर्थन में बोलते हैं, मैं उनके ऊपर से प्रवक्ता हटा दूं, उनके ऊपर से पत्रकार हटा दूं और आरजेडी प्रवक्ता लिख दूं, ऐसा होता है क्या? ऐसे पत्रकार हैं जो आरजेडी का समर्थन करते हैं, तो मैं उन्हें पत्रकार बोलना बंद कर दूं? मैम, पर्सनल टिप्पणी मत करिए ना किसी पर, आप अपनी बात रखिए। मेरा बस ये कहना है, ना मैं प्रेम कुमार जी पर कोई तख्ती लटकाऊंगी, ना मैं अवधेश जी पर तख्ती लटकाऊंगी। हाँ, जो बायस्ड होते हैं वो पत्रकार होते नहीं है। पत्रकार का काम होता है सवाल पूछना अक्रॉस द पार्टी लाइन, अक्रॉस द पर्सन, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे गरीब का बेटा, वो सबसे सवाल पूछेगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है मैम। लेकिन कई ऐसे पत्रकार हैं जिनको आपकी पार्टी समर्थन देती है और वो एक ही तरफ से सवाल पूछते हैं, तो फिर आपको भी वो हक नहीं है बोलने का। मैम, मैं बस ये कह रही हूँ, ये हर तरफ है, इसीलिए एक तरफा मत बोलिए। मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे। नहीं, आपके हक में क्या पत्रकार ऐसे नहीं है जो सिर्फ आपके हक में पूछते हैं और सवाल पूछते हैं नरेंद्र मोदी से? हाँ, सुचरिता, हमारा तो क्या ये जो आरजेडी की प्रवक्ता है, ये हम लोगों को पत्रकारिता की परिभाषा बताएंगी, और पत्रकारिता हम लोगों ने वो दिन देखा है। सुनो, लालू जी के साथ तो मैं काली में पर्सनल टिप्पणी उन्होंने किया है ना। मैंने अगर ये बताया है कि कुल मिलाकर 74 लाख सरकारी कर्मचारियों की संख्या ही है, आप अतिरिक्त 1 करोड़ कहां से दे देंगे? तो ये मोदी समर्थन अगर हो गया, ये फैक्ट है कि नहीं? अगर फैक्ट है तो मुझे काट के बताया जाए। दूसरी बात मैंने ये कहा है कि भाई आरजेडी में अगर लालू जी को जेल जाना था तो अपनी ओर से घोषित कर देते हैं, बिना विधायक दल की क्या विधायक दल में चुनाव हुआ था तो वो संविधान बचाना है वो। ये सारे सवाल सुनिए, मैं आप पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूं। आरजेडी में हमारे सैकड़ों लोग मेरे जानने वाले भी हैं और हम लोग बात करते रहते हैं। मैं तथ्यों पर बात किया हूं और तथ्यों पर आप काट सकते हैं। मुझे लगता है कि आप नहीं, प्रियंका जी, आप पर भी कोई टिप्पणी करेगा तो मैं बोलूंगी, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता मेरे किसी भी मेहमान पर कोई टिप्पणी हो। इट्स नॉट नाइस, बस ये मैं कहना चाह रही हूं। मैं एक बार बड़ी खबर बता दूं, कल आम आदमी पार्टी दफ्तर में अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी और आम आदमी पार्टी के नेता संविधान बचाने की शपथ लेंगे। संविधान बचाने की शपथ ली जाएगी, पार्टी के सभी नेता वहां पर संविधान बचाने की शपथ ली जाएगी। अब ये क्या हो रहा है भाई, संविधान बचाने की? ये क्या एक लास्ट डिच एफर्ट है अजीज खान साहब? मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जिस सर्वे का आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था अजीज खान साहब, उसी सर्वे में ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी फिर से सत्ता में आ रहा है। आपने उसका जिक्र किया था, मैंने नहीं किया। तो इसीलिए क्या ये कोशिश है हर पार्टी की कि ये दिखाओ भाई संविधान खत्म है इसके चुनावों के बाद, इस चुनाव के बाद डिक्टेटरशिप शुरू हो रही है, नरेंद्र मोदी की डिक्टेटरशिप, क्या ये है? देखिए सुचित्रा जी, 2-3 बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत हल्ला नहीं करने की जरूरत है। जो सच है सच बोलना चाहिए। आज जो परिस्थितियां बनी है 2014 से लेके अभी तक, आपको क्या एहसास होता है कि जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो किस तरह खतरे में है, किस तरह उनका दुरुपयोग हो रहा है, किस तरह संविधान की शपथ लेने वाले लोगों को किस तरह जेल में भेजा जा रहा है, आप देख रही है ना। तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है और क्या है? 5 जजों का बेंच आता है, 5 जजों की टीम आती है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के, वो कहते हैं साहब लोकतंत्र खतरे में। तो क्या समझा जाए? क्या हम ये ना समझे कि संविधान खतरे में है? क्या हम ये ना समझे कि तानाशाही सरकार आने वाली है? सवाल इस बात का है कि जब लोकतंत्र नहीं रहेगा, जब तानाशाही होगी, तो संविधान बदलने में कितना देर लगेगा? सर, कौन सी तानाशाही है इस देश में? कौन अपनी मन की बात नहीं बोल रहा, अपने मन की बात नहीं कह रहा है? कांग्रेस मैनिफेस्टो में तो ये तक कह दिया गया कि अपने मन के कपड़े पहनने का अधिकार होगा। अरे भाई, किसको अपने मन के कपड़े पहनने और खाने का अधिकार नहीं है? मुझे तो आज तक ये बात समझ नहीं आई है। एक लास्ट 30 सेकंड से सिद्धार्थ जी जल्दी से बोल दीजिए, मेरे पास समय नहीं है। सिद्धार्थ जी जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। सुचरिता जी, सच बोलने की बात हो रही थी, तो सच बड़ा कड़वा होता है, पर सुन लीजिएगा। आज तक आजादी के बाद से 132 बार हमारे देश में प्रेसिडेंट्स का रूल लगाया गया है आर्टिकल 356 के तहत। 93 बार कांग्रेस पार्टी ने लगाया है। पिछले 1 दशक में 4 बार का प्रेसिडेंट रूल लगा है बस। अगर किसी दशक में सबसे कम वो लगा तो हमारे दशक में था। सुचरिता जी, हम लोग संविधान को बचाने के लिए सड़कों से लड़ती हुई बड़ी खड़ी हुई पार्टी है। हम लोगों ने इनके अत्याचारों के खिलाफ लाठियां खाई, गोलियां खाई, इमरजेंसी में इनके खिलाफ जेलों में गए, तब जाकर के हम यहां तक पहुंचे। और ये लोग संविधान की बात करते हैं। देख लीजिए, समय बहुत कम बचा है, चुनाव बिल्कुल सर पर है। अपनी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि उसी के जरिए तय होगा कि कौन इस बार आ रहा है, कौन जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। महाभारत।